पाथ इन हार्मनी। आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अभी तक श्योर हैं? क्या आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में निश्चित हैं? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत से लोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, मंक्स और गृहस्थ दोनों, और मुझे डर है कि आप डगमगा सकते हैं और आपको संदेह हो सकता है। अगर हम क्लियरली समझते हैं तो हम माइंड को शांत और फर्म बना पाएंगे। आपको एट फोल्ड पाथ को मोरालिटी, कंसंट्रेशन और विजडम के रूप में समझना चाहिए। पाथ बस इसी रूप में एक साथ आता है। हमारी प्रैक्टिस इस पाथ को अपने भीतर जगाना है। जब हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है, किसी और चीज़ को न देखने के लिए, क्योंकि अब हम सीधे अपने माइंड को देखने जा रहे हैं। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारा अटेंशन भीतर की ओर आता है। हम सांस पर अपना अटेंशन स्थापित करते हैं, अपनी फीलिंग को वहाँ सेंटर करते हैं और अपनी माइंडफुलनेस को वहाँ रखते हैं। जब पाथ के फैक्टर्स हार्मनी में होते हैं तो हम सांस, फीलिंग, माइंड और मेंटल ऑब्जेक्ट्स को वैसे ही देख पाएंगे जैसे वे हैं। यहाँ हम उस फोकस पॉइंट को देखेंगे जहाँ समाधि और पाथ के अन्य फैक्टर्स हार्मनी में एक साथ मिलते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठे होते हैं, सांस पर ध्यान देते हुए, तो अपने आप में सोचें कि अब आप अकेले बैठे हैं। आपके आसपास कोई नहीं बैठा है, वहाँ बिल्कुल नथिंग है। इस फीलिंग को विकसित करें कि आप अकेले बैठे हैं, जब तक कि माइंड सभी एक्सटर्नल्स को छोड़ नहीं देता और केवल सांस पर कॉन्सेंट्रेटिंग नहीं करता। अगर आप सोच रहे हैं यह व्यक्ति यहाँ बैठा है, वह व्यक्ति वहाँ बैठा है, तो कोई शांति नहीं है, माइंड भीतर नहीं आता है। बस उस सब को किनारे कर दें जब तक कि आप फील न करें कि आपके आसपास कोई नहीं बैठा है, जब तक कि बिल्कुल नथिंग न हो, जब तक कि आपके आसपास के माहौल में आपका कोई डगमगाना या दिलचस्पी न रहे। सांस को नेचुरली चलने दें, उसे छोटा या लंबा या कुछ भी करने के लिए ज़बरदस्ती न करें। बस बैठें और उसे अंदर और बाहर जाते हुए देखें। जब माइंड सभी एक्सटर्नल इंप्रेशंस को छोड़ देता है तो कारों और ऐसी चीज़ों की आवाज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। नथिंग, चाहे वह साइट्स हों या आवाज़ें, आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि माइंड उन्हें ग्रहण नहीं करता है। आपका अटेंशन सांस पर एक साथ आ जाएगा। अगर माइंड कंफ्यूज्ड है और सांस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा तो एक पूरी गहरी सांस लें, जितनी गहरी आप ले सकते हैं, और फिर उसे तब तक बाहर निकाल दें जब तक कुछ भी न बचे। ऐसा 3 बार करें और फिर अपने अटेंशन को फिर से स्थापित करें। माइंड शांत हो जाएगा। कुछ देर के लिए इसका शांत होना नेचुरल है, और फिर बेचैनी और कन्फ्यूजन फिर से पैदा हो सकती है। जब ऐसा होता है तो ध्यान केंद्रित करें, फिर से गहरी सांस लें और फिर सांस पर अपना अटेंशन फिर से स्थापित करें। बस इसी तरह चलते रहें। जब ऐसा कई बार हो चुका होगा तो आप इसमें एडेप्ट हो जाएंगे। माइंड सभी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस को छोड़ देगा। एक्सटर्नल इंप्रेशंस माइंड तक नहीं पहुंचेंगे। सती मजबूती से इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। जैसे जैसे माइंड अधिक रिफाइंड होता जाता है, वैसे वैसे सांस भी।
फीलिंग और फाइनर होती जाएगी। शरीर और माइंड हल्के हो जाएंगे। हमारा अटेंशन पूरी तरह से भीतर की ओर है। हम अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों को क्लियरली देखते हैं। हम सभी इम्प्रेशंस को क्लियरली देखते हैं। यहाँ हम मोरालिटी, कंसंट्रेशन और विजडम को एक साथ आते हुए देखेंगे। इसे हार्मनी में पैथ कहा जाता है। जब यह हार्मनी होती है तो हमारा माइंड कन्फ्यूजन से मुक्त हो जाएगा, यह एक हो जाएगा। इसे समाधि कहा जाता है। लंबे समय तक सांस को देखने के बाद यह बहुत रिफाइंड हो सकती है। सांस की अवेयरनेस धीरे धीरे रुक जाएगी और केवल बेयर अवेयरनेस ही बचेगी। सांस इतनी रिफाइंड हो सकती है कि वह गायब हो जाए। शायद हम बस बैठे हैं, जैसे कि सांस बिल्कुल नहीं चल रही है। असल में सांस चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई सांस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माइंड अपनी सबसे रिफाइंड स्टेट में पहुंच गया है। वहां बस बेयर अवेयरनेस है। यह सांस के बाहर चला गया है। यह ज्ञान की सांस गायब हो गई है, इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। अब हम अपनी मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट किसे मानेंगे? हम बस इसी ज्ञान को अपना ऑब्जेक्ट मानते हैं, यानी यह अवेयरनेस कि कोई सांस नहीं है। इस समय अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ नहीं। अगर वे उत्पन्न होती हैं तो हमें फर्म होना चाहिए और मजबूत माइंडफुलनेस रखनी चाहिए। कुछ लोग देखते हैं कि सांस गायब हो गई है और डर जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि वे मर सकते हैं। यहाँ हमें सिचुएशन को वैसी ही जानना चाहिए जैसी वह है। हम बस यह ध्यान देते हैं कि कोई सांस नहीं है और उसे अपनी अवेयरनेस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसे हम कह सकते हैं समाधि का फर्मेस्ट श्योरेस्ट प्रकार है। माइंड की केवल एक फर्म अनमूविंग स्टेट होती है। शायद शरीर इतना हल्का हो जाएगा जैसे कि शरीर है ही नहीं। हम फील करते हैं कि हम एम्प्टी स्पेस में बैठे हैं, पूरी तरह से एम्प्टी। हालांकि यह बहुत अनयूजुअल लग सकता है। आपको यह समझना चाहिए कि चिंता करने के लिए नथिंग है। अपने माइंड को इस तरह मजबूती से स्थापित करें। जब माइंड मजबूती से यूनिफाइड होता है और उसे परेशान करने वाले कोई सेंस इंप्रेशंस नहीं होते हैं, तो कोई भी उस स्टेट में कितने भी समय तक रह सकता है। हमें परेशान करने के लिए कोई पेनफुल फीलिंग नहीं होगी। जब समाधि इस लेवल तक पहुंच जाती है तो हम जब चाहें इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस समाधि से बाहर आते हैं तो हम आराम से ऐसा करते हैं, इसलिए नहीं कि हम इससे ऊब गए हैं या थक गए हैं। हम बाहर आते हैं। हम बाहर आते हैं क्योंकि हमारे लिए अभी इतना काफ़ी है। हम सहज फील करते हैं। हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर हम इस प्रकार की समाधि विकसित कर सकते हैं तो अगर हम मान लीजिए 30 मिनट या 1 घंटा बैठते हैं तो माइंड कई दिनों तक कूल और शांत रहेगा। जब माइंड इस तरह कूल और शांत होता है तो यह साफ होता है। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, माइंड उसे उठाएगा और उसकी जांच करेगा। यह समाधि का एक फल है। मोरालिटी का एक काम है, कंसंट्रेशन का दूसरा काम है और विजडम का दूसरा। ये फैक्टर्स एक साइकिल की तरह हैं। हम इन सभी को शांत माइंड के भीतर देख सकते हैं। जब माइंड शांत होता है तो विजडम और कंसंट्रेशन की एनर्जी के कारण इसमें
कलेक्टेडनेस और रिस्ट्रेंड होता है। जैसे जैसे यह अधिक एकत्रित होता जाता है, यह अधिक रिफाइंड हो जाता है, जो बदले में मोरालिटी को पवित्रता में बढ़ने की ताकत देता है। जैसे जैसे हमारी मोरालिटी शुद्ध होती जाती है, यह कंसंट्रेशन के विकास में मदद करेगी। जब कंसंट्रेशन मजबूती से इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, तो यह विजडम के उदय में मदद करती है। मोरालिटी, कंसंट्रेशन और विजडम एक दूसरे की मदद करते हैं। वे इस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंत में पाथ एक हो जाता है और हर समय काम करता है। हमें उस ताकत का ध्यान रखना चाहिए जो पाथ से उत्पन्न होती है, क्योंकि यही वह ताकत है जो इनसाइट और विजडम की ओर ले जाती है। समाधि के खतरों पर। समाधि ध्यान करने वाले को बहुत नुकसान या बहुत फायदा पहुंचाने में सक्षम है। आप यह नहीं कह सकते कि यह केवल एक या दूसरा लाती है। जिसके पास कोई विजडम नहीं है, उसके लिए यह हानिकारक है, लेकिन जिसके पास विजडम है, उसके लिए यह असली फायदा ला सकती है। यह इनसाइट की ओर ले जा सकती है। ध्यान करने वाले के लिए जो संभावित रूप से हानिकारक हो सकता है, वह ध्यान है, वह समाधि जिसमें गहरी निरंतर शांति होती है। यह समाधि बड़ी शांति लाती है। जहाँ शांति है, वहाँ हैप्पीनेस है। जब हैप्पीनेस होती है, तो उस हैप्पीनेस के प्रति लगाव और क्लिंगिंग उत्पन्न होती है। ध्यान करने वाला किसी और चीज पर विचार नहीं करना चाहता। वह बस उस सुखद फीलिंग में डूबे रहना चाहता है। जब हम लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हम बहुत तेजी से इस समाधि में प्रवेश करने में एडेप्ट हो सकते हैं। जैसे ही हम अपने मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना शुरू करते हैं, माइंड शांति में प्रवेश कर जाता है और हम किसी भी चीज़ की जांच करने के लिए बाहर नहीं आना चाहते हैं। हम बस उस हैप्पीनेस में फंस जाते हैं। यह उस व्यक्ति के लिए एक खतरा है जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा है। हमें उपचार समाधि का उपयोग करना चाहिए। यहाँ हम शांति में प्रवेश करते हैं और फिर जब माइंड पर्याप्त रूप से शांत हो जाता है, तो हम बाहर आते हैं और बाहरी गतिविधि को देखते हैं। शांत माइंड के साथ बाहर देखने से विजडम का उदय होता है। इसे समझना कठिन है, क्योंकि यह लगभग साधारण सोच और कल्पना की तरह है। जब सोच होती है, तो हम सोच सकते हैं कि माइंड शांत नहीं है, लेकिन वास्तव में वह सोच उस शांति के भीतर हो रही है। वहाँ कॉन्टेम्पलेशन होती है, लेकिन यह शांति को भंग नहीं करती है। हम उस पर विचार करने के लिए सोच को सामने ला सकते हैं। यहाँ हम सोच को उसकी जांच करने के लिए लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिना किसी लक्ष्य के सोच रहे हैं या अंदाज़ा लगा रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जो शांत माइंड से उत्पन्न होता है। इसे शांति के भीतर अवेयरनेस और अवेयरनेस के भीतर शांति कहा जाता है। अगर यह केवल साधारण सोच और कल्पना है, तो माइंड शांत नहीं रहेगा, यह विचलित हो जाएगा। लेकिन मैं साधारण सोच की बात नहीं कर रहा हूं। यह एक फीलिंग है जो शांत माइंड से उत्पन्न होती है। इसे कॉन्टेम्पलेशन कहा जाता है। विजडम का जन्म यहीं होता है। इसलिए सही समाधि और गलत समाधि हो सकती है। गलत समाधि वह है जहां माइंड शांति में प्रवेश करता है और वहां बिल्कुल कोई अवेयरनेस नहीं होती है। कोई
2 घंटे या पूरे दिन भी बैठ सकता है, लेकिन माइंड नहीं जानता कि वह कहाँ रहा है या क्या हुआ है, या कुछ भी नहीं जानता है। शांति है, लेकिन बस इतना ही। यह एक अच्छी तरह से तेज़ किए गए चाकू की तरह है, जिसका हम कोई उपयोग करने की परवाह नहीं करते हैं। यह एक दिलूडेड प्रकार की शांति है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। ध्यान करने वाला सोच सकता है कि वह पहले ही अंतिम अवस्था तक पहुंच चुका है, इसलिए वह किसी और चीज़ को खोजने की परवाह नहीं करता है। समाधि इस लेवल पर एक दुश्मन हो सकती है। विजडम उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि सही और गलत की कोई अवेयरनेस नहीं है। सही समाधि के साथ चाहे शांति के किसी भी लेवल तक पहुंचा जाए, वहां अवेयरनेस होती है, वहां पूरी माइंडफुलनेस और क्लियर कॉम्प्रिहेंशन होती है। यह वह समाधि है जो विजडम को जन्म दे सकती है। कोई इसमें खो नहीं सकता है। अभ्यास करने वालों को यह अच्छी तरह समझना चाहिए। आप इस अवेयरनेस के बिना काम नहीं चला सकते। इसे शुरू से अंत तक मौजूद रहना चाहिए। इस प्रकार की समाधि में कोई खतरा नहीं है। आप सोच सकते हैं, फायदा कहाँ से आता है? विजडम कैसे उत्पन्न होती है? समाधि से। जब सही समाधि विकसित हो जाती है, तो विजडम के पास हर समय उत्पन्न होने का अवसर होता है। जब आंख फॉर्म को देखती है, कान आवाज सुनता है, नाक ओडर सूंघती है, जीभ स्वाद को एक्सपीरियंसेस करती है, शरीर टच को एक्सपीरियंसेस करता है, या माइंड मेंटल इंप्रेशंस को एक्सपीरियंसेस करता है, सभी पॉस्चर्स में माइंड उन सेंस इंप्रेशंस की सच्ची प्रकृति के पूरे ज्ञान के साथ बना रहता है। वह उनके पीछे नहीं भागता है। जब माइंड के पास विजडम होती है, तो वह पिक एंड चूज नहीं करता है। किसी भी पॉस्चर में हम हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के जन्म के बारे में पूरी तरह जागरूक होते हैं। हम इन दोनों चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम क्लिंगिंग नहीं करते। इसे सही प्रैक्टिस कहा जाता है, जो सभी पॉस्चर्स में मौजूद होती है। ये शब्द सभी पॉस्चर्स केवल शारीरिक पॉस्चर्स को नहीं दर्शाते, वे माइंड को दर्शाते हैं, जिसके पास हर समय सच्चाई की माइंडफुलनेस और क्लियर कॉम्प्रिहेंशन होती है। जब समाधि ठीक से विकसित हो जाती है, तो विजडम इस तरह उत्पन्न होती है। इसे इंसाइट कहा जाता है, सच्चाई का ज्ञान। शांति दो प्रकार की होती है, कोर्स और रिफाइंड। वह शांति जो समाधि से आती है, वह कोर्स प्रकार की है। जब माइंड शांत होता है, तो वहाँ हैप्पीनेस होती है। तब माइंड इस हैप्पीनेस को ही शांति मान लेता है। लेकिन हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस तो बनना और जन्म लेना है। यहाँ संसार से कोई बचाव नहीं है, क्योंकि हम अभी भी उनसे क्लिंगिंग करते हैं। इसलिए हैप्पीनेस शांति नहीं है, शांति हैप्पीनेस नहीं है। शांति का दूसरा प्रकार वह है जो विजडम से आता है। यहाँ हम शांति को हैप्पीनेस के साथ नहीं मिलाते हैं। हम उस माइंड को जानते हैं जो विचार करता है और हैप्पीनेस तथा अनहैप्पीनेस को शांति के रूप में जानता है। जो शांति विजडम से उत्पन्न होती है, वह हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि वह है जो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों की सच्चाई को देखती है। उन स्टेट्स के प्रति क्लिंगिंग उत्पन्न नहीं होती। माइंड उनसे ऊपर उठ जाता है। यह सभी बौद्ध प्रैक्टिस का सच्चा लक्ष्य है।